नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम फिर कक्षा 10 की जो विज्ञान है, विज्ञान के आंसर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले कुछ लेक्चरों में सॉल्व कर चुके हैं। जो बाकी जो क्वेश्चन बच चुके हैं, उन क्वेश्चनों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम है विज्ञान 2024, यानी 2024 का सेट है। कौन सा? सेट नंबर 1, जिसका कोड है 8 से 24 IJ। क्या है? IJ। इसमें 8 से 24 नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो कौन सा कोड है, इसका कोड है 8 से 24 IJ। तो इसमें हमने क्या किया था, बहुविकल्पीय जितने क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया था। अब बाकी के जो ये वर्णात्मक प्रश्न रखे गए हैं, खंड बा के वर्णात्मक प्रश्न, अब हम इस लेक्चर में इस वर्णात्मक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग धैर्यता बनाए रखिएगा और आपको सारी चीज़ें विज्ञान और मैथ से संबंधित चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इस चैनल पे आपको मैथ की भी तैयारी कराई जाएगी और साइंस की भी तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। यानी खंड का जो एक का, इसे क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले हम देखेंगे इसमें दिया क्या क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। तो इसमें देने की बात करें तो इसमें हमको दिया हुआ है कि एक अवतल यानी उत्तल दर्पण। दर्पण कैसा कह रहा है? उत्तल दर्पण। तो हम पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे ताकि हमको अच्छे समझ में आ जाए। तो कह रहा है उत्तल दर्पण, तो हम सभी लोग जानते हैं उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, ऐसे अंदर पॉलिश लगी होती है और इसमें जो है वस्तु इधर रखी जाती है और बाकी जो वक्रता केंद्र होता है, जो फोकस होता है, वो सब किधर होता है? सब इधर होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का, यानी कह रहा है कि इसे 25 सेंटीमीटर दूर रखिए। तो आप सभी लोग को ये पता होना चाहिए कि वस्तु को हमेशा दर्पण हो या लेंस हो उसके बाईं तरफ रखते हैं। तो मान लेते हैं इधर वस्तु कहीं पे रखी हुई, कह रही यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। और कह रहा है दूर पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है तो वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। यानी कह रहे हैं इसकी जो प्रतिबिंब बन रही, तो प्रतिबिंब कैसी बन रही है? तो लंबाई की आधा, यानी लंबाई की आधी पूछ रही है। नहीं, ये 25 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी बन रही है? 12.5 सेंटीमीटर की बन रही है। वो कह रहा है कि आधा बन रही, तो दर्पण से प्रतिबिंब, फिर और इसमें क्या कह रहा है, का नंबर पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, यानी V का मान पूछ रही है। और क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी और F का मान। यानी हमको इस क्वेश्चन में F और V दो मान बताना है, दो मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं दिया क्या है। तो हमको इसमें दिया हुआ है U कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। क्या? 25 सेंटीमीटर। और हम सभी लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं, उसमें यह बताया गया है कि जो दर्पण की जो दाहिनी तरफ होती हैं वो सारी चीज़ें प्लस में होती हैं और जो दर्पण के बाईं तरफ होती हैं माइनस में। तो देखा है ये वस्तु कहाँ रखी है? तो वस्तु जो है दर्पण से बाईं तरफ रखी है। इससे यह पता चलता है कि जो वस्तु होगी कि जो दूरी किसमें ऋणात्मक होगी, तो जाएगा -25 सेंटीमीटर। और अगर आगे देखें तो क्या दिया है, कह रहा है इसकी जो आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन कितना दिया है? तो कह रहा है इसकी जो वस्तु की जो लंबाई का आधा है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या है? वस्तु की लंबाई का आधा, यानी आवर्धन इसका दिया है 1/2। और हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है V का मान और F का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है m बराबर -V/u। ये आवर्धन का सूत्र होता है। और हमको m का मान कितना दिया हुआ है? तो m का मान हमको दिया है 1/2 बराबर -v। और u का मान हमको दिया हुआ है, u का मान कितना दिया है? हमको दिया है -25 सेंटीमीटर। कितना? -25 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं तो 1/2 हम यहाँ कर लेते हैं, 1/2 बराबर -v प्लस गुणे माइनस करेंगे -25, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? बचेगा 1/2 बराबर V/25। अब चलिए V को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2V बराबर 25 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा
25, यानी यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं। अब भी हमको निकालना है तो v रोक लेंगे और 2 भेज देंगे, जो कहाँ जाएगा, इसके बट्टे के रूप में नीचे जाएगा, बट्टे के रूप में 2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यानी हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, यानी v का मान पूछ रहा था, हमको v का मान मिल गया कितना, 12.5 सेंटीमीटर। यानी कह रहा था, हमने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन कह रहा था कि प्रतिबिंब कितनी होनी चाहिए, कैसे रहेगा, तो ये वस्तु के आधा, यानी वस्तु 25 सेंटीमीटर रहेगा तो प्रतिबिंब कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया। अब हमको क्या बताना है, एफ का मान पता करना है, यानी अब हमको यू का भी मान मिल गया है, एफ और वी का भी मान मिल गया है, हमको एफ का मान बताना है। तो अब हम एफ का मान बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि जो सूत्र होता है तो 1/f बराबर 1/v। अगर दर्पण की बात होगा तो दर्पण में क्या होता है, 1/u रखते हैं, अगर लेंस होता तो प्लस की जगह पे माइनस रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमको क्या दिया है, हमको एफ का मान निकालना है, तो एफ का मान हम लिख देते हैं। वी एफ का मान दिया है, तो कितना दिया हुआ है, तुमको दिया है 12.5, 12.5 सॉरी 1, यहाँ रहेगा 1/12.5 प्लस 1/u का मान कितना दिया है, यू का मान हमको दिया है -25, तो -25 क्या होगा, 1/f बराबर 1/12.5। अब दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, फिर क्या है प्लस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा -1/25। वो क्या मिल गया, अब हमको मिल चुका है 10/125 - 1/25, यानी हर हमको बराबर नहीं तो हर बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हर बराबर, जगह 1/f 10 माइनस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/25 × 125, यानी कोई 1/25 हम लिख लेंगे। तो क्या हुआ, 1/f बराबर 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 5, 125 का हो जाएगा 125, तो 5 है 5 और 25 पंचे 125, तो क्या हो गया 1/f बराबर 1/25। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो एफ को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा f, 25 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी हमको एफ का भी मान मिल गया। तो एफ का मान कितना मिला, तो एफ का मान हमको मिल चुका है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था इसमें, एक क्वेश्चन 1 नंबर पूछ रहा था कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, और पूछा जा रहा था कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, एफ का मान बताना था, तो एफ का मान हमको मिल गया कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि जोड़ने पर एक बार तो 4 ओम आवे तथा दूसरी बार 1 ओम आवे का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम को इस पर 3 प्रतिरोध दिए हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को आपको इस प्रकार जोड़ना है कि जोड़ने पर एक बार 4 ओम आवे तो दूसरी बार जोड़ने पर 1 ओम आवे, तो ऐसे आपको जोड़ना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 3 नंबर का है। तो क्या कह रहा है इसमें, तो पहले हम फिगर बनाते हैं, क्या करते हैं फिगर बनाते हैं। तो हमको कैसे लाना है, तो हम फिगर बनाते हैं। तो मान लेते हैं एक जो प्रतिरोध है ऐसे है, फिगर बनाते हैं, और यहाँ पर एक प्रतिरोध और लगा हुआ है, वो है यहाँ पे, इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, ये यहाँ पर मान लेते हैं कुंजी लगी हुई है। तो मान लेते हैं यहाँ पर है 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पर हम 2 ओम लगा दिए। और हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे क्वेश्चन 3 दिए थे, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, 3 प्रतिरोध दिया था, तो 2 ओम 3 ओम 6 ओम तीनों को हमने लगा दिया है। अब करना क्या है, हमको जोड़ेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो क्या किया गया है, जो क्या है 3 ओम और 6 ओम, क्या किया गया इसमें देखो, 3 ओम तथा 6 ओम
को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। किस में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ने पर। ये 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो क्या करेंगे हम? समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे। समांतर क्रम का सूत्र क्या है? तो 1/r टोटल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 2 हमको प्रतिरोध है 2 ही रखेंगे। तो 1/r टोटल हमको निकालना है। 1/r1 कितना दिया है? इसको हम r1 मान लेते हैं। तो r1 कितना है? 3 प्लस 1/r2 कितना दिया है? 6, तो 6 ले लिए। अब देखा इसका हर बराबर नहीं, तो क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हर हो जाएगा बराबर। तो 2 × 9 2 प्लस 1 हो गया। 2 × 3 6, देखो 1 6 लिख लेंगे। तो 1/r टोटल बराबर 2 1 3 3/6 कितना हो गया? 3/6 हो गया। काटेंगे क्या हो जाएगा? 3 × 9 3 3 दूनी 6, हमको मिल गया 1/r टोटल बराबर 2 ओम, यानी 1/2। आप क्या करें? तेलिया गुणा करेंगे तो r1 को जोड़ेंगे तो r1 हो जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। यानी इन दोनों प्रतिरोधों को क्या किया गया? समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो जोड़ने में कितना आया है? 2 ओम आया हुआ है। आप क्या करेंगे? इस ओम को भी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इस ओम को। तो आप देखो क्या है यहाँ पर, आप थोड़ा फिगर को समझने का प्रयास करिएगा। हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा। इन दोनों को जोड़ने में कितना आया है? 2 ओम आया हुआ है। तो हम एक और इजी ट्रिक बना देते हैं। जिसे मान लेते हैं, बहुत इजी तरीके से बताने वाले हैं। हमने क्या किया था? इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ा। इन दोनों प्रतिरोधों को जो जोड़ा तो हमको कितना मिला? हमको मिल चुका है 2। क्या हो गया? 2। और यहाँ पे कितना दिया है? 2 यहाँ पे दिया है, तो 2 ओम हम यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर क्या है? कुंजी लगी हुई है। तो अब हमको देखो क्या हुआ। तो अब हम इसको सॉल्व कर लिए, तो हमको ये मिल गया श्रेणी क्रम में। किस क्रम में मिल गया? श्रेणी क्रम में। तो अगर हमको मिल गया श्रेणी क्रम में, तो हम क्या करेंगे? आप श्रेणी क्रम में जोड़ कर देखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा। चलिए जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी RT यानी R टोटल ये वाला जो लगा दिए हैं, तथा यानी हुआ 2 ओम, यानी जो R टोटल हमको मिला हुआ ये, इसको हमने यहाँ क्या रख दिया? ये 2 ओम पहले से दिया हुआ, तो हमको क्या मिला? हमको श्रेणी क्रम मिल गया। तो आप क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में दिखा दें, यानी कि RT और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो क्या क्या श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाएंगे? R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान हमको कितना दिया है? तो R1 मान लेते हैं इसको R1, इसको मान लेते हैं R2। तो ये कितना है? 2, तो हो जाएगा 2 प्लस R2 कितना है? R2 भी 2 है, तो इसको भी 2 ले लिया। तो 2 2 4, यानी हमको R का मान कितना मिल गया? 4 मिल गया। हमसे क्वेश्चन क्या रहा था? ये कह रहा था कि आपको इस प्रकार जोड़ना है कि एक बार 4 मिले, यानी नंबर 1 कितना मिले? 4 मिले, तथा दोबारा कितना मिले? इस प्रकार जोड़े कि 1 मिले। तो हमको 4 तो मिल गया है। अब ऐसे हम जोड़ेंगे इसको कि हमको 1 ओम मिले। तो चलिए देखते हैं, इसको भी जोड़कर दिखाते हैं हम। तो इसको कैसे करना है? तो इसको करने के लिए क्या कर दिएगा कि ये दो प्रतिरोध हैं, 2 ओम ये मिला है, 2 ओम। तो अभी तक हम ऐसे जोड़े थे जो किस में था? श्रेणी क्रम में। अब कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है? ऐसे कुछ व्यवस्थित करना है कि हो जाए समांतर क्रम में। किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। दिखाते हैं आपको समांतर क्रम में जोड़ के। क्या कहते हैं इसको? समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया। अब समांतर क्रम में जोड़ने के बाद क्या किया हमने? यहाँ पे लगा दिया बैटरी, यहाँ पर हमने लगा दिया स्विच। ये हो गया 2 ओम, ये भी है 2 ओम। ये वाला 2 ओम हमने यहाँ लिखा दिया, और ये 2 ओम हमने यहाँ लिख दिया, यानी श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लग दिया। अब क्या करते हैं? इसको हम सोल्व करते हैं, यानी R1 यानी R, इसको हम अब R डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम इसको मान लेते हैं R डैश, इसको मान लेते हैं 2। तो R डैश हुआ 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर,
समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या है? तो सूत्र है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो r1 मान कितना है? 2, 1/2 प्लस r2 मान कितना है? 2, तो हो जाएगा 1/2। आप देखो दोनों बराबर हैं, 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2। नीचे का दोनों का हर बराबर है, कोई 1 2 उतार लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब काट देंगे कितना है? 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, तो हमको क्या मिल गया? तो हमको मिल जाएगा 1/r बराबर 1/1। अब 3 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? r को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा r, अगर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो हमको देखो क्या मिल गया? हमको पहला आंसर यहाँ पर मिल गया है r बराबर 4 ओम, और दूसरा आपसे क्वेश्चन कह रहा था कैसे रखिएगा कि 1 ओम मिले। तो देखिए हमको r का मान 1 ओम मिल चुका है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो बहुत ईजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था।